अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान शाहिद रज़ा मदनी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल शाहिद रज़ा इस्लामिक जोन देख रहे हैं। आप जानते हैं कि आपके ख्वाबों की ताबीर बताई जाती है और आपके सवालात के जवाब दिए जाते हैं। आज आपको मैं एक बड़ा ख़ास मसला ख्वाब के हवाले से बताने लगा हूँ कि ख्वाब किन लोगों से पूछना चाहिए और किन 4 लोगों से ख्वाब नहीं पूछना चाहिए। बुज़ुर्गान दीन और मुअब्बिरीन जो हैं उन्होंने सख्ती के साथ मना किया है, बिलखुसूस अल्लामा इब्न सीरीन रहमहुल्लाह और आपके हम असर आपके जो मुआसरीन हैं उन्होंने कि इन 4 लोगों से कभी ख्वाब मत पूछिए। बाज़ लोग तो ख्वाब को इतनी अहमियत नहीं देते कि ख्वाब वैसे ही आते हैं। नहीं भाई, ख्वाब ऐसे नहीं आते। ख्वाब का ताल्लुक़ इंसानी ज़िंदगी के साथ बहुत ज़्यादा ख़ास है। और इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो नबुव्वत का सिलसिला है ये तो मुनक़ता हो गया, चूँकि हुज़ूर ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, अल्लाह के आखिरी नबी हैं। आपके बाद कोई नबी नहीं आ सकता, आपके बाद कोई नबी नहीं आ सकता। आप अल्लाह के आखिरी नबी रसूल हैं। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व ख़ातमुन नबिय्यीन। मर्दों में आप किसी के बाप नहीं हैं, आप ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, ख़ातमुल मुरसलीन हैं। आपके बाद कोई नबी नहीं आने वाला। इस दुनिया में कुछ ऐसे खबीसुन नफ्स लोग हैं, कादियानी हैं, मरज़ई हैं, वो ज़िल्ली और बरूज़ी नबी का लोगों को ढोंग रचा के गलत मसले बता के वो इस तरह की बात करते हैं। लेकिन कादियानियों पर आपने लानत भेजनी है और कादियानियों के हवाले से अगर किसी किस्म की इस तरह की कोई बात मिले तो आप जो है कभी इस बात पे कान मत धरिए, क्योंकि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ख़ातमुन नबिय्यीन हैं। आप अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, इसके बाद कोई नबी कोई रसूल नहीं आने वाला। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नबुव्वत का सिलसिला ख़त्म हो गया, मुबशरात बाकी रह गई हैं। अर्ज़ किया गया या रसूल अल्लाह ये मुबशरात क्या हैं? तो आपने फरमाया मोमिन के सच्चे ख्वाब, यानी मोमिन का जो सच्चा ख्वाब है ये हुजूर ने फरमाया कि नबुव्वत का 40वां हिस्सा है। तो जो ख्वाब हैं इसका इंसानी ज़िंदगी के साथ एक ख़ास ताल्लुक़ होता है, एक इलाक़ा होता है। आप इसको ऐसे ना समझिए कि ख्वाब जो है वैसे ही इंसान को आ जाते हैं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। इंसान को आने वाले जो हालात हैं अल्लाह ताला उसके ऊपर मुत्तले फरमा देता है। और जिसकी रूह जितनी लतीफ़ होती है, जितनी उसकी रूहानी तौर पे कसाफ़तें ज़्यादा होती हैं, उतने उसको ख्वाब उस तरह के नहीं आते। लेकिन जिनकी रूह में लताफ़त होती है, अल्लाह ताला उनकी रूह को उतनी परवाज़, उनकी रूह को इतना तसर्रुफ़ात देता है कि उनको आने वाले हालात जो हैं उनके ऊपर मुनकशिफ हो जाते हैं। तो लिहाजा ख्वाब के हवाले से आज बात करते हैं कि वो कौन से 4 लोग हैं जिनसे आप ख्वाबों की ताबीर बिल्कुल नहीं पूछ सकते और ना ही पूछना चाहिए। सबसे पहले जो उलमा ने फरमाया कि वो बेदीन से ख्वाब की ताबीर नहीं पूछनी चाहिए। बेदीन जो होता है, चूँकि अल्लाह ताला बेदीन से नाराज़ होता है, जो उससे सरकशी करता है, उसकी नाफरमानी करता है, अल्लाह से दूर होता है, अल्लाह ताला उसे पसंद नहीं करता। चूँकि जो बेदीन होता है अल्लाह ताला की नाराज़गी उससे होती है। और कभी भी बेदीन से अपने ख्वाब ना पूछिए। और नंबर 2 फरमाया कि औरतों से ख्वाबों की ताबीर नहीं पूछनी चाहिए, इसलिए कि हदीस के मुताबिक वो नाक़िसुद्दीन और नाक़िसुल अक़्ल होती हैं। ख्वाबों की ताबीर औरतों से नहीं पूछनी चाहिए। और नंबर 3 जो उलमा ने फरमाया कि वो अपने दुश्मनों से ख्वाबों की ताबीर नहीं पूछनी चाहिए, चाहे जाए कि वो जो है वो ख्वाब का इल्म रखने वाले हों, वो मुअब्बर हों। और फिर भी उनसे अगर आपकी उनसे दुश्मनी है तो दुश्मन से ख्वाब की ताबीर नहीं पूछनी चाहिए, इसलिए कि दुश्मन में खैर व बरकत नहीं होती। वो अपनी दुश्मनी पर मबनी बात करेगा, वो कभी भी आपको खैर की खबर नहीं देगा। और चौथी बात जो फरमाई कि वो चौथा कौन सा शख्स है कि जिससे आपने ख्वाब की ताबीर नहीं पूछनी, वो है जाहिल। चूँकि जाहिल के पास इल्म नहीं होता कुरान और सुन्नत का, और मौकूफ़ुन अलैहि उलूम जो हैं उसके पास नहीं है, कुरान और सुन्नत का इल्म नहीं है, वो किस तरह ताबीर निकालेगा? ताबीर तो वही निकाल सकता है जिसके पास मौकूफ़ुन अलैहि उलूम हो, कुरान और सुन्नत, कुरान और हदीस का इल्म हो, और उसको ताबीर रुइया के हवाले से उसके ऊपर मलका भी हासिल हो और उसका मुताला हो, तो उस हवाले से वो आपको ख्वाब की ताबीर बता सकता है। लेकिन उमूमी तौर पे हर बंदा ही ख्वाब की ताबीर जो है वो बता रहा है, बिल्कुल पता ही नहीं है और उल्टी सीधी बता के अपनी जान छुड़ा देता है, ऐसी बात नहीं है। अगर आपको ख्वाब की ताबीर पूछनी है तो इन 4 लोगों को छोड़ के किसी आलिम, मुस्तनद आलिम से, और जो ताबीर रुइया के साथ इसका ख़ास ताल्लुक़ है और इस इल्म के साथ उसका ख़ास शगफ़ है, उसका शौक़ है, तो आप उससे ताबीर पूछिए, तो फिर आपको सही ताबीर मिल सकेगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली जो नई वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलें और आपके ज़हनी उलझनें दूर हों। इस वीडियो को प्लीज़ शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि दूसरों तक ये मोहब्बत का पैगाम पहुँचे और बाकी लोगों की ज़हनी उलझनें हैं उनका हल निकल सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा कि नई वीडियो के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।